सर, उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं या शिफ्ट किए जा रहे हैं। जो 51 बच्चे स्कूल के कोर्ट पहुंचे कि हमारा स्कूल ना बदला जाए, बंद ना किया जाए, ये पूरा चर्चा में है मामला। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? दरअसल आपने ये नाम लिया कि जो 51 बच्चों की जो बात कही ना, वाकई बड़ा मार्मिक, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। वास्तव में दिल में ऐसी दया आती है कि जो बच्चे इतने सेंसिटिव हैं, इतने समझदार हैं, इतने संवेदनशील हैं कि बच्चों तक को ये बात मालूम है कि शिक्षा का क्या महत्व है और अपने उस अधिकार की, शिक्षा के उस अधिकार की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो कोर्ट तक का रास्ता अपना रहे हैं, कोर्ट का रुख कर रहे हैं। परंतु आज की सरकार इतनी असंवेदनशील है, उसको जरा भी देश के विकास का उसे कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद भी उन स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है। और उसके बाद भी लोगों को कैसे भ्रमित कर रहे हैं, कैसे लोगों को कैसे भ्रम में डाल रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। मर्ज करने से अगर 5 स्कूलों को आपने 3 स्कूल में या 2 स्कूलों में मर्ज बना दिया तो बाकी 3 स्कूल तो बंद हो गए ना। जिस गांव में जो स्कूल था उस गांव के बच्चे को तो दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो लोगों को ये भ्रम डाल रहे हैं, लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। ये इनके लिए क्या है, इनके लिए शिक्षा का, ये वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मोदी जी ने इस बात को पहले भी कहा है, इस बात को बड़े उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई है और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और विश्वगुरु बन गए। इसका मतलब उनका दृष्टिकोण ये है कि बिना शिक्षा के भी आप ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकते हैं और विश्वगुरु बन सकते हैं, तो शिक्षा की क्या ज़रूरत है। ये उनका बुनियादी दर्शन है। ऐसे ही उनके जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाई उनको भी जीवन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व उनको भी कभी नहीं रहा। वो भी इसमें गलत क्या है? जब हाई कोर्ट ने कह दिया सरकार का फैसला ठीक है, गलत है, तो इसमें क्या कोर्ट से ऊपर हो आप लोग? नहीं, इस बात में तो कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने किन तो स्कूल जो खोले गए थे वो गलत थे। इसका मतलब जो स्कूल में बच्चे नहीं तो क्या खाली बिल्डिंग खड़े रखे? एक तरफ सरकार कहती है कि देश की आबादी बढ़ रही है, तो बच्चे कहाँ चले गए? तो बच्चे कहाँ चले गए? भी देश के प्राइवेट स्कूलों में चले गए ना सब। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में चले गए। इसका मतलब देश की पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के में सक्षम नहीं है। कम है, ज्यादा हो गई सर? प्राइवेट स्कूलों में फीस भर रहे हैं, देखिए सब पेरेंट्स से। इसका मतलब यही है कि गरीब बच्चों के लिए, इसका मतलब आप शिक्षा की व्यवस्था केवल प्रदेश के, देश के संभ्रांत लोगों के, संभ्रांत परिवारों तक ही करना चाहते हैं। आपके बच्चे, वो गरीब बच्चे, आपके बच्चे देखिए मैं अपना बता दूं पहले तो। आपके बच्चे मेरे बच्चे, अरे मैं पहले अपना तो बता दूं। मैं गांव के उस स्कूल से पढ़ के आया जहां पर कि वो पट्टी पे बैठते थे, गांव की पट्टी पर लकड़ी की तख्ती पर लिखना सीखा। प्राइवेट में पढ़ेंगे, दूसरे के सरकारी। मैंने तो ये बात अभी कही नहीं, मैंने तो ये बात कही नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। आपने अपने मन में एक दुर् धारणा बनाई हुई है और उसके आधार पर आप प्रश्न कर रहे हैं। मैंने तो अभी ये कहा कि मैं उस स्कूल में पढ़ के आया हूँ जहाँ कोई फीस नहीं लगती थी, गाँव के प्राइवेट स्कूल से पढ़ा और एक देश के टॉप मोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियरिंग किया। चूंकि मुझे वो साधन उपलब्ध थे, मुझे एक खुली प्रतियोगिता उपलब्ध थी, सरकारी स्कूल से पढ़कर मैं वहाँ तक पहुँचा, मुझे किसी प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब जो है सरकार का ये दृष्टिकोण है कि गरीबों के बच्चे, हम जैसे बच्चे, हम जैसे लोग जो गरीब परिवारों के बच्चे आगे पहुंच गए, उनके रास्ते की रुकावट करने के लिए उन्होंने केवल, सरकार करोड़ों की बिल्डिंग बना रही है, वहाँ इंफ्रा खड़ा कर रही है, टीचर भेज रही है, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप जैसे लोग अपने बच्चे भेजते नहीं सरकारी स्कूल में, तो क्या करे सरकार, बताइए? कौन से, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सरकार ने, इस सरकार ने अगर एक भी स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए आप, कहाँ की बिल्डिंग बना दी उन्होंने? एक भी स्कूल की अगर बना दी हो कोई तो आप बता दीजिए, हम भेज देंगे बच्चे। हर गांव में स्कूल नहीं है सरकारी। इस सरकार ने अगर एक भी स्कूल खोल दिया हो तो बता दीजिए आप। इस सरकार ने वहाँ बिल्डिंग, पुरानी सरकारों की बनी हुई बिल्डिंग थी, पुरानी सरकारों के बनाए हुए स्टाफ थे, पुराने स्कूल के टीचर थे, उनको रिटायर हो गए, वो कम होते चले गए। अब जब कम होते चले गए अब उन स्कूलों में केवल बिल्डिंग रह गई है, वहाँ टीचर है ही नहीं। वहाँ टीचर है ही नहीं और नाम दे रहे हैं कि पब्लिक बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ही वहाँ नहीं है तो कहाँ जाएंगे बच्चे? तो गरीब बच्चों ने ज्ञान बंद कर दिया स्कूल में, और जो बड़े परिवारों के, जो रईस परिवारों के बच्चे हैं या जो संभ्रांत परिवारों के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं वहाँ प्राइवेट स्कूल में। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण करने के लिए इनकी नज़रों में शिक्षा का कोई महत्व है ही नहीं। इनका ये दर्शन है कि जैसे पुराने समय में जो व्यवस्था थी कि केवल समाज के एक तबके, कुछ तबके को ही पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी लोग केवल मेहनत मजदूरी करेंगे, गुलामी का जीवन जिएंगे, उसी तरह की व्यवस्था को ये फिर से लाना चाहते हैं। इसीलिए इनकी कोशिश है कि स्कूलों को लगातार बंद किया जाए। शिक्षा, लोग शिक्षित कम होंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता कम होगी, जागरूक नहीं होंगे तो सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो ये सरकार इसी तरह से मनमानी करती रहेगी और फिर से
एक ऐसी व्यवस्था कायम कर देंगे ये कि समाज के केवल कुछ 2-4% लोगों के हाथ में ही सारे सत्ता का केंद्र होगा और बाकी 90 से 95% लोग केवल उनके ऊपर आश्रित होंगे और केवल एक गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन सरकार नारा देती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ, नारे तो अच्छे दे रही है हाँ, सरकार। प्राइवेट स्कूल में ये केवल नारे देने में ये सरकारें बहुत आगे रही हैं। नारों को और प्रचार प्रसार पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। सारे प्रचार तंत्र को इन्होंने अपने काबू में किया हुआ है। तो केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके ये सत्ता में किसी तरह से वोट हासिल करते रहे हैं और ये उसी तरीके से फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इनकी कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक न होने दिया जाए, लोगों को शिक्षित न होने दिया जाए। और इसका उदाहरण एक प्रधानमंत्री खुद देते हैं तो बिना शिक्षा, औपचारिक रूप से उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई, उसके बाद भी अरे पीएम साहब एमए पास है। हाँ, तो ये शायद उसी तरीके से अगर एमए पास हैं, लोग कहते हैं कि एमए पास हैं, अगर कह दें कि जी एक बार डिग्री दिखा दो, चूंकि उन्होंने खुद कहा, जब उन्होंने खुद कहा कि मेरी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है, इसका मतलब उनका विरोधाभास है। इसका मतलब उनकी डिग्री देखने की मन करता है फिर कि आप अगर किसी ने डिग्री की हुई है तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत है। लेकिन कोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने कहलवा लिया कि डिग्री दिखाना अपराध है, अगर कोई इनसे डिग्री की मांग कर ले तो उसे अपराधी माना जाएगा। लोग कह रहे हैं कि जो पाठशाला है दूर कर दी गई हैं, उनका शिफ्टिंग हो रहा है, और जो मधुशाला है, शराब की दुकानें हर किलोमीटर पे हैं, स्कूल 4-4 किलोमीटर पे किए जा रहे हैं, इसका काफी विरोध हो रहा है। हाँ, तो ये विरोध की बात ही है। जो लोग अभी तो चूंकि शिक्षा थोड़ी ठीक ठाक थी देश में, तो इसलिए इस बात का विरोध कर रहे हैं। लोग जागरूक हैं, इस बात को अपने अधिकार को समझते हैं। क्या वजह है, क्यों सरकार ये शराब के ठेके ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहते हैं, शराब की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा क्यों खोलना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि लोग इसी तरीके से भ्रमित रहें, लोगों में गलत आदतें आएँ, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हों और शिक्षा से दूर हो जाएं और इसी तरह के उन्माद के क्षेत्र में आते रहें। अपने पैसे को जो थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है उसको इसी तरह के वेस्ट करते रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं और शराब पी के मस्त पड़े रहें। सरकार भी वैसे ही मस्त है, उसी तरीके से लोग भी वैसे ही मस्त बने रहें। तो उनकी कोशिश यही है, उसी दिशा में लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं ये। और इन्हें जो है शराब के कारोबार से इन्हें टैक्स मिलता है तो इनकी सरकार की इनकम बढ़ती है। इनको जनता के कल्याण से, जनता के भले से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, उद्योगपतियों की जेब भरने से मतलब है। इसीलिए इनके हर कार्यक्रम में इनकी जो कार्यविधि है उसी तरह की है, ये केवल जनता को भ्रमित करना। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में बंद किए जा रहे हैं, शिफ्ट किए जा रहे हैं या समायोजित किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल है वो तो बढ़ते जा रहे हैं हर साल, हर महीने। हाँ, वो स्कूल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकारों की तरफ से उनको मदद भी मिलती है और किसी तरह का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो पढ़ाने के बजाय, अच्छा मैं एक सवाल में अपना वास्तव में तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर टीचर बनने का मौका किसी को मिले, काबिलियत के मामले में प्राइवेट स्कूलों के टीचर ज़्यादा बेहतर हैं या सरकारी स्कूलों के टीचर ज़्यादा बेहतर हैं? इस बात को अगर कहा जाए तो आमतौर पर आप क्या मानेंगे? आप सरकारी के ज़्यादा बेहतर है। सरकारी के ज़्यादा बेहतर है, इसका मतलब पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल के टीचर ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर लोग क्यों जाएंगे वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में? चूंकि सरकारी स्कूलों में टीचर बचा ही नहीं। जहाँ पर सरकारी स्कूल में टीचर हैं वहाँ लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज भी आदमी ये चाहता है जो सरकारी स्कूल के टीचर ज़्यादा काबिल हैं, कंपटीशन देके आते हैं, वो ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, निश्चित रूप से वो ज़्यादा। तो क्या सरकारी एजुकेशन को ठप करने की कोशिश है ये? निश्चित रूप से इसीलिए उनकी हमेशा से, जब से सरकार आई है तब से उनकी यही कोशिश है कि पूरी तरह से जो आज की सरकारी व्यवस्था है शिक्षा की उसको बंद कर दिया जाए और उसके बजाय पूरे देश का पूरे सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। यहाँ तक कि वो तो सैनिक डिफेंस को भी प्राइवेटाइजेशन करने की एक दिशा। तो महंगी होती शिक्षा से क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? कलेक्टर, एसपी, डीएसपी या डॉक्टर बन पाएगा जिस तरह से शिक्षा का जो बजायकरण किया जा रहा है? कभी नहीं बन पाएगा। इनका उद्देश्य ही यह है कि गरीब लोग कभी भी ऊंचे पदों पर ना पहुंच पाए, वो ज़्यादा जागरूक ना हो पाए, वो ज़्यादा शिक्षित ना हो पाए। केवल इनके समर्थक कुछ जातियों के लोग, संभ्रांत परिवारों के लोग ही ऊंचे पदों पर पहुंच पाएं, उनके ही नियंत्रण में सारा सिस्टम रहे। इनकी कोशिश वही है, ये जानबूझ के इसलिए उस पूरे सिस्टम को बना हुआ सिस्टम है, आम जनता के लिए खुला हुआ सिस्टम है, गरीबों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए बनाया हुआ जो सिस्टम था उसको ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं और उसके बजाय एक ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिसमें केवल उद्योगपतियों और बड़े परिवार, बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे ही पढ़ सकें जो इनके समर्थक होंगे, इनकी सरकार को समर्थन देंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सर।